इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द फ्लो ऑफ ए चार्ज इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिसिटी। जब फ्लो ऑफ चार्ज होते जाता है, जब फ्लो ऑफ चार्ज होते जाता है जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। किसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं? द फ्लो ऑफ ए चार्ज in a conductor, the flow of a charge in a conductor is defined as a electricity. flow of charge जब कंडक्टर में फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी, अब ये जो डिफिनेशन हुआ, द फ्लो ऑफ ए चार्ज इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोलते किसको है? जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर में, जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है, अब फ्लो ऑफ चार्ज होने के दौरान जब एक एनर्जी उत्पन्न होती है, जब फ्लो ऑफ चार्ज होने लगा तो एक एनर्जी उत्पन्न होगी ना, एक एनर्जी उत्पन्न होगी तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। जब फ्लो ऑफ चार्ज होगा, फ्लो ऑफ चार्ज से जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे उसको? अब इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्लो ऑफ चार्ज, अब उसके बाद आते हैं चार्ज पे। व्हाट इज अ चार्ज? तो व्हाट इज अ चार्ज? तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी भी मेटल में कम या ज्यादा होती है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर या अंदर निकलता है, और उसी को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट काउज टू बी अ चार्ज। अब चार्ज के बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। चार्ज का अब चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। अब वो कितने प्रकार के चार्ज होते हैं? दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं? जिस मेटल में, जिस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे उसमें क्या, कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। जिस मेटल में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे उसमें कौन सा चार्ज रहेगा? तो पॉजिटिव। तो जिस मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो नेगेटिव। जिस मेटल में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे उसमें पॉजिटिव। अब आगे आते हैं, पहला इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द फ्लो ऑफ ए चार्ज इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्लो ऑफ ए चार्ज किसी कंडक्टर में होता है वो क्या चीज डिफाइन करता है? इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करता है। अब फ्लो ऑफ चार्ज से जो करंट उत्पन्न हुआ उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद चार्ज किसको बोलते हैं? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब तो प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? हमेशा न्यूक्लियस में। ये मान लीजिए सेल है, और सेल के हमेशा कहाँ रहेंगे? न्यूक्लियस में। अब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है? चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। जब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है तो कभी बाहर जाएगा, कभी अंदर जाएगा। तो जो बाहर जाता है अंदर आता है, इसी प्रोसेस में चार्ज बोलते हैं। इसी को चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। जब बाहर चल जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। जब बाहर चला गया तो पॉजिटिव हो गया। मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम का कितना होता है? 14। तो के सेल में, ये तो के सेल एम सेल हम अगला वीडियो डाल देंगे, के सेल एम सेल होता है। तो 2 8 10 और 4 14। तो ये 14 ना ले सकती है ना दे सकती है। तो मान लीजिए कि हम बात करते हैं किसके? क्लोरीन 17 होता है। तो 2 8 10 और 7 17। तब इसमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहे यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसमें कौन सा चार्ज है? तो पॉजिटिव। इसमें कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। इसीलिए हमेशा इसमें -1 होता है। इसमें हमेशा क्या चीज होता है? -1। अब आके चलते हैं हम लोग करंट में। It is the rate of a flow of a unit charge. It is the rate of a flow of a unit charge. It is the rate of a flow of a unit charge. It's called a current. यूनिट चार्ज यानी कोई भी, मान लीजिए बहुत सारा चार्ज है, 1 चार्ज 2 चार्ज 5 चार्ज, चार्ज को एक यूनिट में रख लेते हैं। यूनिट चार्ज किसी भी समय में फ्लो करता है। एक यूनिट चार्ज कितने समय में फ्लो कर रहा है, बात को समझिएगा। एक यूनिट से चार्ज है वो कितने टाइम में फॉलो कर रहा है, टाइम। एक यूनिट से चार्ज कितने टाइम में फॉलो कर रहा है
उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं करंट। उसको क्या बोलते हैं, करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज डिनोटेड बाय आई। SI यूनिट ऑफ करंट इज अ एमीटर, SI यूनिट ऑफ करंट इज अ एमीटर, SI यूनिट ऑफ करंट इज अ एमीटर। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू करंट इक्वल टू 4 बटा में टाइम, करंट इक्वल टू क्या होता है, 4 बटा में टाइम। अब फॉर्मूला को समझेंगे, रटेंगे नहीं। अब 4 बटा में टाइम क्यों होता है, तो चार्ज क्या हुआ, चार्ज लिए थे, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज पास थ्रू है टाइम। कोई भी यूनिट ऑफ चार्ज किसी समय में पास करता है, कोई यूनिट ऑफ चार्ज किसी समय में पास करता है तो उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ चार्ज है और बटा में टाइम है, यूनिट ऑफ चार्ज है और बटा में टाइम है, तो उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। अब आते हैं तो करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, करंट बटा में चार्ज बटा में टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, चार्ज बटा में टाइम। अब करंट को डिनोट कैसे करते हैं, आई से। अब उसके बाद SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एमीटर। SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एमीटर। अब सोचने वाली बात है कि एमीटर होता क्या है। तो एमीटर एक ऐसा बोल सकते हैं कि मेजरमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है। अब क्या मेजर करता है, इसका पहले जान लेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, एमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ये कहाँ यूज होता है, तो ये यूज होता है हमेशा सीरीज कनेक्शन में। कहाँ यूज होता है, सीरीज कनेक्शन। याद रखेंगे, एमीटर हमेशा कहाँ यूज होगा, सीरीज कनेक्शन में। अब सीरीज जैसे ही आएगा तो सीरीज कनेक्शन है तो भैया की शादी याद कर लेनी है। किसकी शादी याद करनी है, भैया की। भैया की शादी में सीरीज कनेक्शन, और सीरीज कनेक्शन एमीटर। ठीक से लॉजिक से याद करना है।